क्या जून में सेंसेक्स और निफ्टी 50 के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने की उम्मीद है? इसका जवाब है हाँ। लेकिन यह ऊंचाई पर जून में क्यों पहुंचेगा, इसकी क्या वजह है, आखिर मैं यह बात क्यों कह रहा हूँ, यह बताने से पहले मैं आपको एक अहम बात बता रहा हूँ कि आज का दिन यानी 29 मई की जो तारीख है वह इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अहम है। अहम इसलिए है कि आज बैंक निफ्टी ने अपना रिकॉर्ड हाई बनाया है। उसने अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। दूसरी बात कि सेंसेक्स ने आज 63,000 यानी 63,000 के लेवल को हिट किया है। और जहाँ तक निफ्टी 50 का सवाल है तो यह भी अपने रिकॉर्ड ऊंचाई से महज 250 260-70 अंक दूर रह गया है। तो आज का दिन जो है वह इसीलिए शेयर मार्केट के लिए बहुत अहम है। और बाजार क्यों अगले हफ्ते जो है वो रिकॉर्ड ऊंचाई पे होगा, आइए यह जानने की कोशिश करते हैं। मैं हूँ मनी कंट्रोल से राकेश रंजन। आज इंडियन मार्केट में कारोबार की शुरुआत तेजी के साथ हुई। बाजार खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी में अच्छी तेजी देखने को मिली और इस वजह से बैंक निफ्टी ने कुछ ही देर में अपना रिकॉर्ड हाई बना लिया। और पिछले कई सेशन से निफ्टी बैंक के अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ देने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन यह उसके काफ़ी करीब पहुंचकर फिर गिर जा रहा था। इससे पहले 15 मई को भी यह अपने अब तक के रिकॉर्ड ऊंचाई के काफ़ी करीब पहुंच गया था, लेकिन यह उस ऊंचाई पे टिक नहीं पाया। निफ्टी बैंक ने जो पिछला रिकॉर्ड अपना हाई बनाया था वह अक्टूबर 2022 में बनाया था और वह लेवल था इसका 44,151 का। और आज के कारोबार में बाजार खुलते ही इसने उस लेवल को तोड़ दिया और बाजार बंद होने के थोड़े समय पहले यह 44,289 यानी 44,289 के लेवल पे था, जो कि इसके पिछले रिकॉर्ड ऊंचाई से काफ़ी ज़्यादा है। तो यह थी बैंक निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी ने जो बहुत प्रतीक्षा कई दिनों से चल रही थी, आखिर उस लेवल को आज हासिल कर लिया। और इसमें अमेरिकी इकोनॉमी में जो संकट चल रहा था, जो डेट सीलिंग बढ़ाने को लेकर जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक के बीच जो रस्साकसी चल रही थी, वह अब खत्म होती दिख रही है। जो बाइडेन और रिपब्लिकन सीनियर जो लीडर हैं केविन मैकार्थी, तो उनके बीच में डेट सीलिंग को बढ़ाने को लेकर सहमति बन गई है, शुरुआती सहमति बनी है। और इस बिल के 5 जून को अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस में पेश होने की उम्मीद है। और यह अगर बिल पारित हो जाता है तो शेयर बाजार में फिर से उस दिन या हमारे बाजार में अगले दिन बहुत तेजी देखने को मिलेगी। और यही वजह है कि मैं कह रहा हूँ कि अगले महीने के पहले हफ्ते में इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वह नई ऊंचाई पर होगा। सेंसेक्स और निफ्टी जो है वह अपने ऊंचाई के नए रिकॉर्ड बनाएंगे। इसकी वजह यह है कि सेंसेक्स ने आज 63,000 के लेवल को हिट कर दिया और यह 63,583 के अपने रिकॉर्ड हाई से अब कुछ ही दूर रह गया है। और इसी तरह से निफ्टी 50 भी जो है उसने आज की तेजी के बाद अपने जो पिछला रिकॉर्ड हाई है उसके काफ़ी करीब पहुंच गया है। और निफ्टी का जो आज का लेवल है वह है 18,595। यह मैं लेवल बता रहा हूँ स्टॉक मार्केट बंद होने के कुछ देर पहले। और निफ्टी का जो इस अभी का जो रिकॉर्ड है ऊंचाई का वह है 18,887। तो जाहिर सी बात है
कि निफ्टी 50 भी जो है वह अपने रिकॉर्ड ऊंचाई से कुछ ही दूरी पे है। और अगर यह हफ्ता अभी पूरा बचा है, सिर्फ एक दिन का समय निकला है, मंगलवार से लेकर फ्राइडे तक की ट्रेडिंग अभी बाकी है। और अगर सेंसेक्स और निफ्टी 50 अगर इस हफ्ते नई ऊंचाई पर नहीं पहुंचते हैं तो इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि 5 जून को अमेरिकी संसद में डेट सीलिंग जो विधेयक है उसके पारित होने के बाद जो है कि हमारे बाज़ारों में अगर 6 जून को शानदार तेजी आती है उसके असर से, तो हमारे प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी के अपनी नई ऊंचाई पर पहुंच जाने की पूरी उम्मीद है। एक बात और खास है कि आज के दिन यानी 29 मई को इंडियन मार्केट ने एक और बड़ा मुकाम, एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। यह उपलब्धि यह है कि इंडियन मार्केट अब फिर से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मार्केट बन गया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से इंडियन मार्केट जो है वह अब दुनिया के 5 सबसे बड़े मार्केट में शामिल हो गया है। और इससे पहले पोजीशन पे जाहिर सी बात है अमेरिका का मार्केट है, और दूसरे पोजीशन पे जो है वो चाइना का मार्केट है। और इंडियन मार्केट के इस मुकाम यानी कि दुनिया का 5वां सबसे बड़े मार्केट बनने की वजह यह है कि इंडियन मार्केट का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वह 29 मई को 3.3 ट्रिलियन डॉलर के लेवल पे पहुंच गया। और इस वजह से जो है कि मार्केट ने ये इंडियन मार्केट ने दुनिया में 5वां सबसे बड़े मार्केट का खिताब हासिल कर लिया है। एक बात और बता दूं कि जिन निवेशकों ने बैंकिंग शेयरों पे पिछले महीने 2 महीने में दाव लगाए हैं वो उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न कमाया है, क्योंकि मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था कि ज़्यादातर एनालिस्ट्स का मानना है कि बैंकिंग शेयरों में बहुत तेज़ी जारी रहने की उम्मीद है। और वह जो है कि आज बैंक निफ्टी के अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ देने से यह साबित हो गया है। और यही वजह है कि बाज़ार की इस तेज़ी में बैंकिंग शेयरों का बहुत बड़ा हाथ है। और अगर हम 28 मार्च से देखें, जब से मार्केट में तेज़ी का दौर शुरू हुआ, तो जो बड़े बैंक हैं उन्होंने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिए हैं। इसमें अगर हम बात करें SBI का, तो SBI ने 28 मार्च के बाद से अब तक निवेशकों को 16% का रिटर्न दिया है। ICICI बैंक की बात करें तो इसने 12% का रिटर्न दिया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने 15% का रिटर्न दिया है। और सबसे ज़्यादा जो रिटर्न दिया है वह दिया है इंडसइंड बैंक ने 24% का। और जो सबसे दिग्गज बैंक रहा है, शेयर मार्केट का पसंदीदा बैंक रहा है, HDFC बैंक, वह इस रैली में उतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाया है। उसका रिटर्न जो है सिर्फ 3.3% रहा है। तो यह है शेयर बाजार यानी इंडियन स्टॉक मार्केट के नई ऊंचाई यानी नया रिकॉर्ड बनाने को लेकर हमारी बातचीत। अगर यह बातचीत आपको पसंद आई तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और हम बहुत जल्द आपसे नए वीडियो के साथ मिलेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। और तब तक के लिए नमस्कार।